जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो अध्याय 4 से रिलेटेड है। उसमें से पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2021, 22 और 24 यक्ष सेट में आया हुआ सवाल है भाई। देखेंगे ध्यान से, इसमें दो संख्याएं दी गई हैं। दो संख्याओं में हम बड़ी संख्या को यक्ष मान लेते हैं और छोटी संख्या को, बड़ी संख्या को मान लिया जाए यक्ष है और छोटी संख्या y है, ये मान लिया जाए छोटी संख्या y है। क्लियर हुआ। पहला शर्त क्या दिया है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है, संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया है 180, यानी x का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर 180। ये समीकरण नंबर 1 बना लिया जाए। यहाँ तक क्लियर हुआ बात। फिर आगे दूसरा जो शर्त कह रहा है, दूसरा शर्त कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी छोटी संख्या का अगर वर्ग कर दें तो जो वर्ग का मान आएगा वो बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर होगा। अर्थात छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। ठीक भाई। छोटी संख्या कितना है y, तो y का वर्ग बड़ी संख्या 8, बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़ी संख्या x है, x का 8 गुना 8x होगा। ये समीकरण नंबर 2 बना लिया जाए। इन दोनों को हल करके x और y का मान निकालना भाई। तो आप देखिए यहाँ से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं, 1 में रखेंगे तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के स्थान पे 8x बराबर 180 है ना भैया। अब इसे सॉल्व करके x का मान निकाल लिया जाए। तो यहाँ से आपको मिलेगा द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। 180 का गुणा 1 में कराएंगे अर्थात x स्क्वायर के गुणांक में कराएंगे तो ये 180 ही आएगा और 180 को लिख सकते हैं 18 गुणे 10 और 18 में से 10 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। तो जहाँ x का गुणांक 8 है, 8 के स्थान पे 18 माइनस 10 लिख सकते हैं। तो मिलेगा x स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 गुणे x माइनस 180 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 18 गुणा एक्स में 18x, ये माइनस माइनस प्लस 10 का गुणा एक्स में 10x माइनस 180 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन किया जाए कितना ही x, तो x माइनस 18 मिलेगा, प्लस 10 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x माइनस 18 मिलेगा बराबर 0। तो जब x माइनस 18 कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचा है और यहाँ कितना बचेगा प्लस 10 बराबर 0। देख रहे हैं इन दोनों पदों का गुणनफल 0 के बराबर है। तो यहाँ से हम जब पहला पद यानी जब x माइनस 18 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर प्लस 18 आएगा ना भाई। और जब x प्लस 10 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर कितना जाएगा माइनस 10, ये तो होगा भाई। तो बड़ी संख्या x माने थे, x का मान आ गया है 18 और माइनस 10। तो जब हम 18 रखेंगे x के स्थान पे तो बड़ी y स्क्वायर का मान आ जाएगा है ना भैया। और जब यहाँ पे हम x बराबर माइनस 10 रखेंगे तो माइनस 10 का गुणा 8 में कराएंगे तो माइनस 80 होगा और स्क्वायर इस पक्ष में के रूट में बदल जाएगा जो कि एक काल्पनिक संख्या देगा। इसलिए x बराबर माइनस 10 को अमान्य लिख देंगे, ये अमान्य रहेगा। तब समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान निकालेंगे पहले। तो y स्क्वायर बराबर 8x है और x के स्थान पे 18 रखेंगे और 18 होता है 144। y स्क्वायर बराबर 144, तो y बराबर ये स्क्वायर इधर रूट में बदलेगा 144 और 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 मिलेगा। तो यहाँ से ये y बराबर कितना मिल गया 12। तो लिख सकते हैं अतः बड़ी संख्या कितना 18 और छोटी संख्या 12। ये इसका आंसर है। विश्वास है कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बेहद ढंग से समझ में आया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, इसे हम द्विघात समीकरण के द्वारा भी लगा सकते हैं और दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा भी लगा सकते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा अगर लगाएंगे तो ये सवाल आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम द्विघात समीकरण डायरेक्ट बनाकर लगाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे अलग अलग दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में। यानी लिख लेते हैं, माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर और दूसरे
वर्ग की भुजा y मीटर, ये मान लिया जाए। ठीक, कह रहा है पहला शर्त, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, क्षेत्रफलों का योगफल कितना, 157 मीटर स्क्वायर। यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, और जो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है भुजा का वर्ग। क्या होता है भाई, भुजा का वर्ग, वर्ग इकाई, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे यानी x का वर्ग, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे अर्थात y का वर्ग बराबर 157। इसे समीकरण नंबर 1 बना लिया जाए। ठीक, दूसरा शर्त क्या कह रहा है, उनके परिमापों का योगफल, यानी पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप प्लस दूसरे वर्ग का परिमाप, दोनों वर्ग का परिमाप कितना दिया है, 68 मीटर। और वर्ग का परिमाप निकालने का फार्मूला होता है, वर्ग का परिमाप फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा, अर्थात 4 गुणे भुजा की लंबाई। ये इकाई में आएगा, मीटर में होगा तो मीटर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर। तो पहले वर्ग का परिमाप यानी 4 गुणे भुजा, पहले का x है भुजा तो 4x हो जाएगा, दूसरे का y है तो 4y बराबर 68। 4 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, यहाँ x मिलेगा और यहाँ पे y बराबर 68। 4 से इधर भाग करा देते हैं, 4 एक कम 4 2 6 28, 4 7 28, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 17। ये यहाँ पे समीकरण, इसे हम यहाँ से और सॉल्व करके x का मान निकाल लेते हैं या y का मान निकाल लेते हैं। तो यदि हम y का मान निकालें तो 17 माइनस एक्स होगा, 17 माइनस एक्स, और इसे समीकरण नंबर 2 बना लिया जाए। इस समीकरण 2 से यह y का मान x में रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखा जाए तो एक्स स्क्वायर, वाई का स्थान पर रखेंगे 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 157। अब यहाँ पे मिल गया द्विघात समीकरण का रूप। इससे पहले हम a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला पे विस्तार करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ होगा 17 का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग माइनस 2 गुणे 17 गुणे एक्स बराबर 157। एक्स स्क्वायर 17 का वर्ग 289 होगा, एक्स स्क्वायर 17 दूनी 34, 34 एक्स बराबर 157। एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे 2x स्क्वायर होगा माइनस 34x प्लस 289, और ये प्लस 157 बाएं पक्ष में आएगा माइनस 157 बराबर 0। यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 34x, 289 बड़ा है प्लस आएगा, 9 में से 7 घटाएंगे 2 आएगा, 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा बराबर 0। देखिए 2 प्रत्येक पद में कॉमन है तो हम कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 2 छक 12 1 13 2 छक 12 बराबर 0। 2 आप देख रहे हैं बाएं पक्ष में गुणा करा रहा है तो दाएं पक्ष में आकर भाग कराएगा तो 0 हो जाएगा, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 बराबर 0। तो 66 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से कराएंगे, 66 एकम 66 होगा, और 11 छक्के 66, और 11 में 6 जोड़ देंगे 7, 17 हो जाएगा। यहाँ 17 का स्थान पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 11 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 66 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 11 गुणा एक्स में 11x, ये प्लस माइनस बदलेगा, 6 का गुणा एक्स में 6x प्लस 66 बराबर 0। अब यहाँ से कितना कॉमन करेंगे x, तो x माइनस 11 मिलेगा, माइनस 6 कॉमन करेंगे तो x, ये प्लस माइनस बदलेगा, यहाँ भी 11 मिलेगा बराबर 0। अब इन दोनों पद में कितना कॉमन भाई, x माइनस 11 कॉमन है, x माइनस 11 कॉमन करेंगे तो x माइनस 6 मिलेगा बराबर 0। जब पहला पद यानी x माइनस 11 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर प्लस 11 होगा, है ना भाई, और जब x माइनस 6 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर प्लस 6 होगा। तो यहाँ से x का 2 मान मिला और दोनों पॉजिटिव में मिला है, x का 2 मान मिला है और दोनों पॉजिटिव में मिला है, तो y का भी 2 मान मिलेगा, है ना भैया। तो यहाँ लगा देते हैं, जगह नहीं है, समीकरण 2 से y जब x बराबर 11 तब y बराबर 17 माइनस 11 बराबर कितना 6, तो y का मान कितना आ जाएगा 6, और जब x बराबर 6 तो y बराबर 17 माइनस 6 बराबर 11। तो यहाँ पर एक भुजा की वर्ग यदि 6 मीटर, पहली वर्ग की भुजा 11 मीटर मान लेते हैं तो दूसरे वर्ग की भुजा 6 मीटर आ जाएगा, और यदि पहले वर्ग की भुजा 6 मीटर मान लें तो दूसरे वर्ग की भुजा 11 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ बता करके लिख सकते हैं
कि मतलब दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः 11 मीटर और 6 मीटर हैं। इतना हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? थोड़ा सा बड़ा सवाल है। अगर हम द्विघात समीकरण को डायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं, यानी इस सवाल को द्विघात समीकरण में डायरेक्ट परिवर्तित करके लगाते हैं, तो थोड़ा इससे भी कठिन होता। लेकिन अगर हम अलग अलग मानकर लगा दिए हैं तो ये थोड़ा सा सरल हो गया है, और उम्मीद है कि आपको बेहद ढंग से ये समझ में आया है दोस्त। तो आइए देखते हैं आगे की। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2020 और 23 में आया हुआ सवाल है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं, लेकिन एक क्वेश्चन उठाया गया आपके सामने, और उम्मीद है कि अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है 2 गुणे 2x माइनस 1 बटा x प्लस 3 माइनस 3 गुणे x प्लस 3 बटा 2x माइनस 1 बराबर 5। तो देखिए भी यहाँ हर असमान है, का हर से गुणा कराएंगे, फिर तिरछा गुणा करा देंगे। 2 गुणे 2x माइनस 1 का गुणा इसके साथ कराएंगे तो यही मिलेगा 2x माइनस 1 माइनस 3 गुणे x प्लस 3, तिरछा गुणा कराएंगे, x प्लस 3 का गुणा x प्लस 3 में तो x प्लस 3 आएगा, और बटे हर का हर से गुणा करा देंगे तो x प्लस 3 गुणे 2x माइनस 1 बराबर कितना आएगा 5। समझ पाए क्या किया गया भैया? यहाँ पे हर असमान था तो हर का हर से गुणा करा दिया गया, उसके बाद तिरछा गुणा करा दिया गया 2x माइनस 1 का गुणा 2x माइनस 1 के साथ, और x प्लस 3 का गुणा x प्लस 3 के साथ। तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 गुणे ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 गुणे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और बटे x का गुणा 2x में तो 2x स्क्वायर होगा, और x का गुणा माइनस 1 में तो माइनस x होगा, 3 का गुणा 2x में तो प्लस 6x होगा, और 3 का गुणा माइनस 1 में तो माइनस 3 होगा, और ये बराबर 5 के हुए। अब इसे हम a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला विस्तार कर दें तो 2 गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये भी होता है। यहाँ हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 ये भी 2 गुणे ए के स्थान पे 2x और बी के स्थान पे 1 है, माइनस 3 गुणे यहाँ भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं तो मिल जाएगा x का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 2 गुणे x गुणे 3, और बटे 2x स्क्वायर, 6x बड़ा है सामने प्लस है, प्लस आएगा 6x में से 1x घटा देंगे तो 5x माइनस 3 बराबर 5। 5 को 5 बटा 1 लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2 गुणे 4x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1, 2 दूना 4 गुणे x, 2 दूना 4, 4 गुणे x करेंगे तो 4x होगा, और माइनस 3 गुणे x का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9, और प्लस 3 दूनी 6x, और बटे 2x स्क्वायर और प्लस 5x माइनस 3 बराबर 5 बटे 1। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। अब 2 का अंदर गुणा करा देते हैं, 2 का गुणा 4 में तो 8x स्क्वायर होगा, 2 का गुणा प्लस 1 में 2 1 कम 2 होगा, माइनस 2 का गुणा 4 में तो 4 दूनी 8x होगा, माइनस 3 का गुणा x स्क्वायर में तो माइनस 3x स्क्वायर होगा, माइनस 3 का गुणा प्लस 9 में तो माइनस 9 3 27 होगा, माइनस 3 का गुणा प्लस 6x में तो माइनस 3 6 18x, और बटे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 5 बटे 1। ठीक भाई। अब यहाँ पे सजातीय पद है 8x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 8x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर होगा 5x स्क्वायर, माइनस 8x माइनस 18x माइनस 26x होगा। ठीक, और क्या बचा है प्लस 2 माइनस 27 का मान माइनस 25 होगा, बटे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 5 बटे 1। तिरछा गुणा करा देते हैं यहाँ पे, 1 का गुणा इसके साथ कराएंगे तो यही आएगा 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 25, 5 का गुणा 2 के साथ कराएंगे 10x स्क्वायर होगा, 5 का गुणा 5 में कराएंगे प्लस 25x होगा, और 5 का गुणा 3 में कराएंगे 15। ठीक भैया। अब इस बाएं पक्ष में उपस्थित सभी पद को दाएं पक्ष में ले जाते हैं, तो दाएं पक्ष में 10x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 15, ये प्लस 5x स्क्वायर इस पक्ष में आके माइनस 5x स्क्वायर होगा, माइनस 2x दाएं पक्ष में आएगा तो प्लस 2x होगा, माइनस 25 दाएं पक्ष में आएगा प्लस 25 होगा बराबर 0। 10x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर घटाएंगे तो 5x स्क्वायर होगा, 25x और 2x 27x होगा, माइनस 15 प्लस 25 का मान प्लस 10 होगा बराबर 0। ये तो होगा भैया, ये दो घात समीकरण मिल गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर 10 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से कराएंगे 10 पच्चे 50, और 50 का गुणनखंड करेंगे तो 25 गुणे 2 आएगा, और 25 में 2 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 इंटू एक्स और प्लस 10 बराबर 0।
5x² 25 का गुणा x में 25x, 2 का गुणा x में 2x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से कितना कॉमन करें? 5x ना भाई, तो यहाँ मिलेगा x और यहाँ कितना मिलेगा? पंचम 25 5 मिलेगा, प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 5 मिलेगा और बराबर 0। अब x प्लस 5 कॉमन करते हैं तो यहाँ मिलेगा 5x और यहाँ मिलेगा प्लस 2 बराबर 0। जब पहला पद 0 के बराबर रखते हैं यानी x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर यहाँ से -5 मिलेगा, और जब 5x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो 5x बराबर -2 और x बराबर -2/5 मिलेगा। ये इसका आंसर है। तो दोस्त, ये बड़े बड़े क्वेश्चन थे और बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा समय व्यतीत हो गया और मोबाइल में मेरे स्टोरेज भी कम है। मैं आपको डेली इसीलिए वीडियो प्रोवाइड नहीं करा सकता हूँ, लेकिन कोशिश रहेगा कि आपको डेली वीडियो प्राप्त हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्त।